हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। इसमें हम करेंगे एनसीईआरटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन से हैं। और हम इसकी जो प्रीवियस वीडियो है मेरी, इसमें हमने समरी इस चैप्टर की है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो समरी हमारी जो वीडियो नंबर 1 है उसमें देख ले। देन उसके बाद ये वाली वीडियो देखिए, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसमें जो लेटर टू गॉड जो चैप्टर है उसका समरी की जो पूरी वीडियो और थीम है वो मैंने उसमें डिटेल में समझाई हुई है, तो आप वहाँ से देख लें। और ये इसके इसके जो पोएट है, सॉरी इसके जो राइटर है वो जी.एल. फेंटेस है। तो अब आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, यानी लैंचो को किस चीज़ की आशा थी। Lancho hoped for rains as the only thing that his field of ripe corn needed was a shower. तो जो लैंचो था उसको होप थी कि बारिश हो जाए और उस बारिश से ही उसकी जो क्रॉप्स थी वो अच्छे से ग्रो अप करेगी या अच्छे से फलेगी फूलेगी। तो उसको होप थी कि वो बारिश हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लैंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों कहा। तो आंसर है, लैंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स बिकॉज दे वर promising him a good harvest resulting in more prosperity. लेंचो को जो रेन ड्रॉप्स थी उनको न्यू कॉइन्स इसलिए कहा क्योंकि जो अगर बारिश होगी तो उसकी जो हार्वेस्ट है या जो उसकी फसल है वो एक अच्छा रिज़ल्ट लेकर आएगी। और जब अच्छी उसकी फसल होगी तो वो अच्छे अमाउंट पे उसको बेचेगा और बेचेगा, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएंगे और वो जो अपने उसके पास और ज़्यादा उसको खुशी मिलेगी। प्रॉस्पेरिटी मतलब उसको बहुत ज़्यादा अच्छी से खुशी मिलेगी और उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा। थर्ड क्वेश्चन है इसका, हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपन टू लैंचोज फील्ड। बारिश क्या चेंज लेकर आई और जो लैंचो के फील्ड्स थे यानी खेत थे उनमें क्या हुआ, क्या चेंज लेकर आई बारिश। तो आंसर है इसका, द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टोन्स एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड ह्यूज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल along with the rain. All the crops in Lancho's field got destroyed because of the weather condition. अब क्या हुआ कि जो बारिश थी, लैंचो को होप थी कि बारिश हो जाए, लेकिन बारिश की जगह पे क्या हुआ, हेल स्टोन्स हो गए। मतलब जो उसकी जो बारिश की बूंदें थी वो ओलों में बदल गई और जिससे बहुत तेज़ आंधी सी आई और उसमें क्या हुआ, उसका जो फील्ड था, जो उसकी जो खेत थे वो क्या है, डिस्ट्रॉय हो गए। और जिसके कारण जो वेदर कंडीशन थी उसके कारण उसका जो पूरा खेत था वो डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गई उसकी पूरी फसल। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर लैंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। अब क्या हुआ कि जब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि जब जो ओले थे, ठीक है, ओले थे वो जब गिरने बंद हो गए, ओले की जो बारिश थी वो बंद हो गई, तो लैंचो की क्या फीलिंग थी, बंद होने के बाद उसको क्या फील हो रहा था। तो आंसर है, लैंचो वॉज फिल्ड विद ग्रिफ आफ्टर द हेल stopped as everything was ruined and there was nothing that he could feed his family with. He could see a bleak future for him and his family. अब क्या हुआ कि जब हिल स्टॉप्ड हो गई यानी जो उसकी ओले थे, ओले पड़ना जब बंद हो गए तो लैंचो जो है पूरा दुख से भर गया। मतलब उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि उसकी जो पूरी फसल थी वो र्यून मतलब बर्बाद हो गई थी। और वो अब उसने सोचा कि अब तो मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। ही कुड सी अ ब्लैक फ्यूचर मतलब उसको अपना जो भविष्य है वो अंधकार में नज़र आ रहा था। उसको लग रहा था कि अब मैं अपने भविष्य में क्या करूँगा और अपनी फैमिली को कैसे चला पाऊँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। कह रहा है कि लैंचो को किस चीज़ में विश्वास था, व्हाट डिड ही, उसने क्या किया। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि समरी में हमने बोला था कि लैंचो को एक ब्लैंक फेथ था, यानी वो पूरी तरह
गॉड पर विश्वास करता था। तो आंसर है इसका, लैंचो हैड फर्म faith in God. He believed that God sees everything, even what in deep in one's conscience, and help everyone in one's problems. He wrote a letter to God demanding him a 100 pesos to sow his field again. अब क्या था कि लैंचो की जो जो गॉड के ऊपर जो विश्वास था, उसने बिल्कुल अंधविश्वास किया हुआ था उसने गॉड पे। वो बस ये समझता था कि गॉड जो है, वो गॉड में विश्वास रखता था कि वो ये कहता था कि भगवान है, सब देखते हैं, और भगवान सब देखते हैं और वो भगवान ही सब कुछ करेंगे। ठीक है, उसने ये सोचा हुआ था कि अगर कोई भी इंसान प्रॉब्लम में फंस जाता है तो भगवान सब देखते हैं और उनका भला भी करते हैं। तो उसने क्या किया कि उसने एक लेटर लिखा, उसने ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक लेटर लिखा। और क्या उसमें क्या लिखा था, उसने कहा कि मैं भगवान से 100 पैसों मांगूंगा और भगवान मुझे वो 100 पैसों दे देंगे, और फिर क्या होगा, मैं दोबारा से अपनी फसल को बोऊंगा। 100 का मतलब होता है बोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हु रीड द लेटर। अब क्या हुआ, जब लैंचो ने लेटर लिखा और वो पोस्ट ऑफिस में उस लेटर को डालाया पोस्ट बॉक्स के अंदर, तो अब क्वेश्चन आता है कि हु रीड द लेटर, जो लैंचो का जो लेटर था वो किसने पढ़ा। तो पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, वो जो लेटर था उसका, वो पोस्ट मास्टर ने उसका लेटर पढ़ा था। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर। अब क्या हुआ कि जब लैंचो था उसने अपना लेटर बॉक्स में डाल दिया था। फिर उसके बाद जब पोस्ट मास्टर ने क्या किया कि उसका लेटर जो है, पोस्ट मास्टर ने उसका लेटर खोला, और जब खोलकर उसको पढ़ा तो पोस्ट मास्टर को हंसी आ गई, वो उसको हंसने लगे उस लेटर को पढ़कर। लैंचोज लेटर बट सून ही बिकेम सीरियस एंड वॉज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड। ही डिडंट वॉन्ट टू शेक लैंचोज फेथ, so he decided to collect money and send it to Lanchos on behalf of God. अब क्या हुआ कि पोस्ट मास्टर ने वो लेटर पढ़ा और पहले तो उसको हंसी आ गई, लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद सीरियस भी हो गया कि इस इंसान का या राइटर का इसका जो फेथ है, ये जो विश्वास है गॉड में, वो कितना मतलब कितना ज़्यादा ये फेथ करता है गॉड पर। तो उसने क्या किया कि उसने डिसाइड किया, पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा कि इसका विश्वास ना टूट पाए, लैंचो का विश्वास टूट ना पाए। तो उसने क्या किया, अपने जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उनसे पैसे कुछ कलेक्ट किए, और कलेक्ट करने के बाद उसने लैंचोज ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, उसने क्या किया कि भगवान के बिहाफ पर उसने पैसे कलेक्ट करके उस एनवलप में डाल दिए, ताकि लैंचो को जब वो लेटर मिले तो लैंचो को लगे कि ये जो पैसे हैं वो भगवान ने ही भेजे हैं। ठीक है, तो वो जो पोस्ट मास्टर था उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था भगवान के प्रति। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, वॉज लैंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या लैंचो को जब वो लेटर मिला, इस क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है कि जो लैंचो को जब लेटर प्राप्त हुआ या मिला, तो क्या वो सरप्राइज्ड हुआ था उस लेटर को प्राप्त करके। तो आंसर है, लैंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विद मनी फ्रॉम गॉड एज ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम। अब क्या हुआ कि लैंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको तो पूरा विश्वास था गॉड के ऊपर, उसे पता था कि अगर वो लेटर लिखेगा तो भगवान मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो जब उसको वो लेटर मिला तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसको तो पता था कि भगवान मेरी हेल्प करेंगे। मैं तो लेटर इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं लेटर लिखूँगा और मेरे को जवाब ज़रूर मिलेगा, और उसके बदले में भगवान मेरी हेल्प भी ज़रूर करेंगे। तो लैंचो बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं हुआ उस लेटर को प्राप्त करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मेड लैंचो एंग्री। अब क्या हुआ, इसमें कहा गया है कि लैंचो को गुस्सा क्यों आया, लैंचो को गुस्सा क्यों आया। तो आंसर है, देयर वर ओनली 70 pesos इन द एनवलप वेयर एज लैंचो हैड डिमांडेड 100 pesos। द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री। अब क्या हुआ कि
जब उसको वो एनवलप मिला, लेंचो को जो एनवलप मिला, तो उसने एनवलप खोला और उसमें उसको ओनली 70 पैसोज मिले, जबकि उसने डिमांड कितने की थी, 100 पैसोज की। तो उसको लगा कि मैंने तो भगवान से 100 रुपीज़ मांगे थे और मुझे 70 ही भगवान ने भेजे हैं। तो यही जो अमाउंट का जो डिफरेंस था, यानी जो उसने मांगे 100 थे और 70 पैसोज ही उस लेटर में उसको प्राप्त हुए, तो इसीलिए उसको गुस्सा आ गया कि भगवान ने मेरी प्रेयर जो है पूरी तरीके से पूरी नहीं की। अब आता है बच्चों थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा एनसीईआरटी बुक से ही है। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 आता है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि लेंचो जो है, लेंचो का जो विश्वास था कंप्लीटली वो किस में था। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, ये जो नीचे सेंटेंस दिया गया है, ये जो सेंटेंस दिया गया है, लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड, ये कौन से आपके बुक में, जो हमने बुक का जब हम चैप्टर पढ़ते हैं, तो ये कौन से पैराग्राफ में ये लाइन लिखी हुई है। तो पहला क्वेश्चन है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। तो आंसर है लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड। ये सभी को पता है कि लेंचो जो है वो भगवान पर पूरा विश्वास करता था। ठीक है, अब आता है ये जो लाइन है वो कौन से सेंटेंस में है। तो ये सेंटेंस दिया गया है, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस। ठीक है, तो इस लाइन में ये बताया गया है कि ये जो फर्स्ट लाइन है, लेंचो का जो पूरा विश्वास था वो गॉड में था, तो ये कहाँ पर है, ये इस सेंटेंस में है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। अब क्या हुआ कि इसमें पूछा है कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे, और वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उसने लेटर के ऊपर गॉड के साइन क्यों किए, गॉड क्यों लिखा उसने लेटर के ऊपर। तो आंसर है, द पोस्ट मास्टर डिड नॉट लाइक दैट लेंचोज फेथ इन गॉड शुड ब्रेक, सो ही सेंट मनी टू लेंचो, ही साइंस द लेटर गॉड टू कीप लेंचोज फेथ इन इंटैक्ट। अब आता है, इसका मतलब है कि वो जो पोस्ट मास्टर था वो भगवान के प्रति लेंचो का विश्वास नहीं तोड़ना चाहते थे, उसका जो विश्वास है वो भगवान पर बनाए रखना चाहते थे पोस्ट मास्टर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस एनवलप में कुछ पैसे डाल दिए थे और उस लेटर के ऊपर लिख दिया था गॉड, ताकि उसका विश्वास जो है भगवान के प्रति बना रहे। अब आता है इसका क्वेश्चन नंबर 3, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। क्या लेंचो ने उसको, किसी को जिसने पैसे भेजे थे, क्या उसने ढूंढने की कोशिश की थी, क्या उसने भगवान को या किसी को ढूंढने की कोशिश की जो उसको पैसे भेज रहा था। तो आंसर है नो, लेंचो डिड नॉट एट ऑल ट्राई टू नो हु हैड सेंट हिम द मनी। उसने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि उसको पैसे किसने भेजे, क्योंकि उसको तो पता था, बिकॉज ही वॉज सर्टेन दैट इट वॉज गॉड हु सेंट हिम द मनी। उसने कभी भी कोशिश नहीं की कि उसको किसने पैसे भेजे, क्योंकि उसको तो पूरा विश्वास था कि मैं तो जो लेटर लिख रहा हूँ ये भगवान के लिए लिख रहा हूँ और भगवान ने ही मुझे पैसे भेजे हैं, इसलिए उसने किसी को खोजने की कोशिश ही नहीं की कि ये पैसे किसने दिए। ही हैड डीप फेथ इन गॉड, उसका जो विश्वास था वो भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा था। ठीक है, डीप फेथ था। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन। अब क्या है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लेंचो को जब लेटर लिखा था लेंचो ने गॉड को, तो उसने 100 पैसों मांगे थे, लेकिन उसको 70 पैसों ही मिले। तो कह रहा है कि जो बाकी के 30 पैसों थे तो वो किसने लिए, रेस्ट ऑफ द मनी, यानी उसने जो बाकी के जो पैसे हैं वो किसने उसके ले लिए थे। व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन, इस सिचुएशन में आयरनी क्या है हमें बताना है। आयरनी का मतलब क्या होता है, चैलेंजेस।
ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है। अब आंसर है इसका, लेंचो थिंक दैट द एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। उसको लगा, लेंचो ने ये सोचा कि उसने तो गॉड के लिए पत्र लिख दिया था और उसको लगा कि ये जो मेरा लेटर आएगा वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही आएगा, भगवान ने जो भेजा होगा। तो उसको लगा कि ये जो मेरे जो बाकी के 30 पैसोज हैं वो जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ले लिए होंगे। द आयरनी इज़ दैट द एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिस डिड अ नोबल टास्क। यहाँ पर आयरनी जो है, यहाँ पे जो चैलेंज है वो है कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने एक नोबल टास्क किया, एक अच्छा काम किया। दे डिज़र्व अप्रिसिएशन बट दे आर कॉल्ड क्रूक्स। स्टूडेंट्स इसमें आयरनी है, रिमेंबर इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है आयरनी का मतलब क्या होता है। रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इज अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट एंड ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected। तो इसमें अनएक्सपेक्टेड इसमें होता है कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे उनको लगा कि हमने एक अच्छा काम किया है, उन्होंने क्योंकि उन्होंने तो पैसे कलेक्ट करके लेंचो को भेजे थे। उनको एम्प्लॉयज़ जो थे पोस्ट ऑफिस के, उनको लग रहा था कि हमें इसके बदले कुछ, हमने नोबल टास्क किया है, एक अच्छा काम किया है, तो हमें उसके बदले कुछ एप्रिसिएशन मिलेगा, मतलब कुछ हमें प्रशंसा मिलेगी कि हाँ भाई हमने एक अच्छा काम किया है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसका अपोजिट हुआ, जबकि यहाँ पे उनको क्रुक्स कहा गया, उनको चोर लुटेरा कहा गया। ये किसने कहा? लेंचो ने। लेंचो को लगा कि मैंने गॉड से पैसे मांगे थे और जो मेरे पैसे हैं वो पहले पोस्ट ऑफिस में आए होंगे, और उसको लगा कि पोस्ट ऑफिस में जो मेरे पैसे आए होंगे और वहाँ से कुछ मेरे 30 पैसे एम्प्लॉयज़ ने निकाल लिए। तो यहाँ पे ये आयरनी हुई कि जब हम किसी चीज़ की का एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत अच्छा हमारे साथ होने वाला है, लेकिन उसका अपोजिट हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड। इसमें कहा गया है, फर्स्ट इसका जो पार्ट है इसमें कहा गया है कि क्या लेंचो के जैसे लोग आज भी संसार में हैं? क्या लेंचो के जैसे लोग आज भी संसार में हैं? तो इसमें पूरा क्वेश्चन हम एक बार रीड कर लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू लाइक से ही इज़? यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बिलो टू आंसर द क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया है कि क्या संसार में, क्या आज की दुनिया में भी लेंचो जैसे कुछ लोग हैं? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू लाइक से ही इज़? क्या आपके हिसाब से आप क्या कहेंगे कि लेंचो किस टाइप का पर्सन था? यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बिलो टू आंसर द क्वेश्चन। कह रहा है नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और ये वर्ड्स क्या लेंचो को डिज़र्व करते हैं, तो कौन कौन से वर्ड लेंचो को डिज़र्व करते हैं, हम उन वर्ड्स को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आंसर नंबर इसका आंसर है येस, पीपल लाइक लेंचो कैन बी स्टिल सीन इन दिस रियल वर्ल्ड। कह रहा है कि लेंचो जैसे लोग भी इस दुनिया में मिलते हैं या होते भी हैं। सच अ मैन, नेव, स्टूपिड एंड कॉमिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शुरू हो रही है।